आपकी सफलता का राज क्या है? सेवा, लोगों की मदद किसी प्रकार की हो, चाहे चिकित्सा की हो, शादी हो, ब्याह हो, घरों कोई समस्या हो, घरों झगड़े हो, पारिवारिक विवाद हो, और निर्माण कार्य तो जिनके बारे में 80 में थे उसके बारे में हमारे क्षेत्रों में कभी आए तो देखे। आपके बारे में कहते हैं जन्म से लेकर मरण तक के सारे काम करवाते हैं, सब सबकी मदद इसमें करते कुछ प्रकल्प हमने राजनीति में आते साथ अपने हाथ में लिए थे, हैं। जी। खासतौर से मंत्री बनने के बाद। तो एक तो हमारा मुख्य ये था कि क्या होता है कि आवश्यकता जो है वही एक प्रकार से नियम आविष्कार की बनाती है, जननी हो जाती है आवश्यकता ही। विधान बनाती है, आवश्यकता आविष्कार की जन्य। तो जैसे बहुत से लोग आते थे, भैया ये कैंसर हो गया, बताओ क्या करेंगे, बम्बई जाएंगे, टाटा मेमोरियल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो महिलाओं के पेट के प्रदर के रोग, बच्चादानी वगैरह में कैंसर डेवलप हो जाता है, ये बहुत बड़ी संख्या आती थी। एक्सीडेंट के ब्रेन में हेड इंजरी हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर किडनी के भी रोग होते थे, अनेकों प्रकार की ऐसी बीमारियां जो होती थी। तो ऐसी सब सैकड़ों की संख्या में जब लोग आते थे तो हमको लगता है कि कोई व्यवस्थित पूरा का सिस्टम हम अपने स्तर पे तैयार करें, जिससे हम एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर ये सारी सेवाएं उपलब्ध हैं या आवश्यक इलाज हो सकते हैं तो वहाँ पर करें। हमारा बुंदेलखंड एक थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, इसमें पहले स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बहुत थी। कम थी। सागर में पहले मेडिकल कॉलेज तो अभी 17-18 साल पहले हुआ, उसके पहले सागर में सिर्फ एक जिला अस्पताल कहलाता था, तिली अस्पताल, बस वही था और कुछ नहीं था। वो पीएचसी सीएचसी वगैरह तो बिल्कुल मान के चल दो कि एकदम डेड थी। तो फिर होता ये था कि लोगों को कहाँ रखे, क्या करते, तो सारे लोगों को यहाँ भोपाल लाके और उनकी जो भी अस्पताल होते थे, उस समय भोपाल में इतने प्राइवेट अस्पताल भी नहीं थे हमसे, तो किसी को हमेदिया में कर दिया, जीएम गांधी मेडिकल कॉलेज में कर दिया, चिरायु चलता था, वो छोटी चिरायु थी उसमें भी कर देते थे। ये आइडिया कहाँ से आया, घर को ही अस्पताल बना देते हैं? क्या होता है कि जब जैसे लोग आते हैं तो फिर बेतरतीब तरीके से कोई कहीं पड़ा है, कोई नीचे पड़ा ज़मीन में, कोई कहीं पड़ा है, किसी को ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है, किसी को है। रात में जब मैं आता था क्षेत्र से, यहाँ पे विधानसभा सत्र है, तो आते थे तो कमरे भरे हुए हैं सबको, तो हम देख रहे कोई नीचे पड़ा है, कुछ। तो हमको लगा कि इसको सबको व्यवस्थित कर देना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वातावरण जब अच्छा रहता है, सारा परिवेश लोगों को अच्छा लगता है, तो उसमें बीमार आदमी भी एक बार बेहतर ही महसूस करता है। तो हमने अब ये विचार आया 4-6 महीने पहले, तो हमने सोचा कि इसको सारे के सारा जो है, बने तो पहले से थे हाल, और उसमें बीमार लोग रहते भी थे, लेकिन उतना अच्छा, और कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं जो थोड़े सोचते हैं कि हमें बेहतर मिले, कुछ मध्यम वर्गीय लोग भी रहते हैं, अरे यार कहाँ क्या करना। तो हमने सारी चीज़ें 50-60 बेड जो हैं वो टिप टाप बढ़िया करके, खाने की, रसोई की, जो खाना हो अपनी जो भी इच्छा हो बना देते, सारी व्यवस्थाएं से। वहाँ से यदि जो गरीब लोग हैं, आने की व्यवस्था नहीं है क्षेत्र से, तो एक तारीख मुकर्रर कर दी, इस तारीख को गाड़ी आएगी। हाँ, एक हमारे जो हर सप्ताह का इतवार का दिन होता है, इतवार के दिन 12 बजे आप हमारे यहाँ जाओ, तो 4 हमारे एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी रहती है, निजी एम्बुलेंस। उन एम्बुलेंस में जितनी संख्या हो, यदि मान लो कम हो गए मरीज तो कम 3 आ जाती हैं, और 4 हुए मरीज तो 4 आ जाती हैं, और भी कम हुए यदि किसी बार, तो क्योंकि कटाई वटाई जब चलती है और भी दूसरे काम खेती किसानी के, तो उस समय लोग व्यस्त रहते, कम आते हैं, तो 2 एम्बुलेंस हैं। तो ऐसी 4 एम्बुलेंस हमने तैयार कर, वहाँ से लाते और यहाँ पे उनको 12 बजे रात दोपहर में चलती है, और शाम को 4-5 बजे यहाँ जाती है। तो जो मरीज यहाँ का भी हुआ तो उनकी बीमारी डॉक्टर से कंसल्ट किया और उनका एस्टिमेट बनवाया, डॉक्टर साहब कितना लगेगा इसमें, और सीएम के यहाँ तो सीएम रिलीफ फंड से जी। मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो भी राशि मिलती है, सामान्यतः आधी या 1/3 राशि मिलती है, ये बात सही है कि पूरी नहीं होती, और वो बीमारी आयुष्मान में नहीं शामिल होती। आजकल ये है कि
ऐसे ही बता रहे थे अभी कि वो जिनके पास आयुष्मान है उनके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष नहीं दिया जाता। नहीं देते हैं। तो फिर ऐसे में क्या करें? तो अब आयुष्मान में भी जैसे ब्रेन हेमरेज हो गए, ब्रेन में चोट है, कुछ भी है, तो 12-15 हज़ार रुपये ऐसा कुल मिलता है कुल में। और डॉक्टर कहते हैं कि इतने में तो हम एक इंजेक्शन भी नहीं आता है। बिल्कुल। तो क्या करें इसके लिए? तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से फिर कुछ राशि, आयुष्मान से इतना मिलना हुई नहीं मिले तो मना कर देते रहते होते हैं। कुछ अपने संसाधनों से, कुछ डॉक्टर लोग भी परिचित हैं, अस्पतालों के मालिक भी, तो उनसे रिक्वेस्ट कर ली, कुछ चैरिटी कर देते। तो ऐसे कुल मिला के, और परिवार यदि थोड़ा ठीक ठाक हुआ तो वो भी एक हिस्सा वो भी देता है। मतलब कुल मिला के पैसे की कोई समस्या नहीं आती। अब तक कितने मरीजों का इस तरह से उपचार करा चुके? ये हमने 2000 संगठित रूप से पहले फुटकर करते थे, जब विधायक 20 साल हम विधायक रहे, आते थे लोग हमारी गाड़ी में और भी अलग से आते थे, करते रहे फुटकर। उसका हमारे पास उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। 2003 हमने से देखा अस्पतालों पर का रिकॉर्ड रख रखा है आपने कि फलां तारीख को मरीज आया, क्या उपचार हुआ। ये इसलिए भी कि यदि मरीज की दोबारा तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तो हमें मालूम चल जाए कि कब भर्ती हुआ था, क्यों, फिर इसकी बिगड़ी क्या है क्या नहीं है। और ग्रामीण व्यक्ति तो कम से कम पर्चे संभाल के रखता भी नहीं कई बार। नहीं, हम इसलिए कि ये नुकसान भी नहीं है कोई। अब यहाँ 5 लड़के हमारे पास अपने लगे, कोई कर्मचारी सरकारी नहीं है, हम अपने उनके लिए 20-20 हज़ार रुपया महीना देते हैं वेतन। तो 5 लड़के यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये लड़के जो हैं, ये मैं अस्पताल भर्ती करने का काम, फिर डॉक्टर से बात करने का काम, फिर मुख्यमंत्री सहायता कोष से यदि पात्रता है तो फिर उसका नोट शीट बनाने का काम, फिर सीएम के यहाँ वो ले जाके और वहाँ पे उसको राशि को, फिर हमसे यदि कोई बहुत ज़रूरी हुआ तो डॉक्टर गोस्वामी हैं, उनसे हम फ़ोन भी वो करवा देते हैं, तो कुछ राशि वो और भी कर देते हैं। तो कुल मिला के कहीं का नट कहीं का बोल्ट ऐसा जोड़ के, और लोगों के ऊपर वजन कम आए, आर्थिक बोझ कम आए, ये सब कर लेते। प्रभु कृपा से जैसी जिसकी जरूरत होती वैसी मदद कर देते हैं।